साथियों, मैं बीएल लूणा मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछली जो क्लास थी उसके अंदर हमने यही सच है जो मन्नू भंडारी की कहानी है उसके बारे में शुरुआत की थी। आज उससे आगे का जो भाग है वो हम इस क्लास के अंदर देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम संपूर्ण फर्स्ट ग्रेड का कोर्स कर रहे हैं जो हमारे हिंदी से संबंधित है। तो हमारे हिंदी के सिलेबस के अंदर 3 कहानियां ऐड कर रखी है, उनमें से हमने 2 कहानियों को अच्छे से पढ़ लिया है। ये हमारी तीसरी कहानी है, यानी पुरस्कार कहानी जयशंकर प्रसाद और कफन कहानी मुंशी प्रेमचंद, उनके बारे में हमने अच्छे से देख लिया है। तो क्लास को शुरू करें उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। क्लास प्रत्येक दिन शाम को 5:15 बजे अपलोड हो जाती है। आप कंटिन्यू मेरे चैनल से जुड़े रहे। पिछली जो वीडियो अगर आपने वो नहीं देखी है तो उसके लिए मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है फर्स्ट ग्रेड के नाम से, वहां पर ये सारी वीडियो अपलोड है, आप जाकर उसको कंटिन्यू वॉच कर सकते हो। बिना समय गंवाए हम शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। तो देखिए आगे जो कानपुर से जो कहानी स्टार्ट है, क्योंकि इसके अंदर कानपुर और जो कोलकाता ये 2 ही शहर मुख्य होते हैं। कानपुर के अंदर है जो दीपा नाम की लड़की है वो रहती है और कोलकाता में वो इंटरव्यू देने के लिए जाती है। तो अब देखिए परसों मुझे कोलकाता जाना है, यानी अब यहाँ से आपसे क्वेश्चन आएगा कि जो दीपा है उसको कोलकाता किस दिन जाना था, तो कल, परसों, ठीक है, इस प्रकार के, या कोई वार दे देगा सोमवार, मंगलवार, ऐसे परसों, इस प्रकार। तो आपको ध्यान रखना है कि परसों मुझे कोलकाता जाना है। संजय को कह रही हूं, यानी वो संजय को ये बात कह रही है कि वह भी साथ चले, पर उसे ऑफिस से छुट्टी नहीं मिल सकती। एक तो नया शहर, फिर इंटरव्यू। कहने का मतलब दीपा है उसको इंटरव्यू के लिए कोलकाता जाना है। अब वो कोलकाता अकेली जा रही है, इसलिए वो जो संजय है जो उसका एक प्रेमी है उस संजय से वो कह रही है कि आप भी मेरे साथ चलो, परंतु दिक्कत यह है कि उसको ऑफिस से छुट्टी नहीं मिल रही है। और अब जो हमारी दीपा है उसको ये डर लग रहा है कि एक तो शहर है वो नया है और एक वहां पर इंटरव्यू है, और इंटरव्यू ये पहली बार ही दे रही है। बार बार मैं ये मान लेती हूँ कि मुझे नौकरी मिल गई है और मैं संजय के साथ रहने लगी हूँ। कितना सुंदर कल्पना है, यानी इसको फिर ऐसा लगता है कि मैं वहां जाऊंगी, इंटरव्यू मेरा हो गया है, मेरे को नौकरी मिल गई है, फिर नौकरी मिलने के बाद में हम और संजय दोनों साथ साथ रहेंगे, ये सी कल्पना ये कर रही है। आगे है फिर कोलकाता। अब ये कानपुर से कोलकाता चली जाती है। कोलकाता है, गाड़ी जब हावड़ा स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर प्रवेश करती है तो जाने कैसी विचित्र आशंका, विचित्र से भय से मेरा मन भर जाता है। यानी जैसे ही मैं कोलकाता पहुंचती हूँ और जो हावड़ा स्टैंड है, कोलकाता का जो हावड़ा स्टैंड है, वहां पर जब गाड़ी है वो जाती है तो मेरे अंदर एक विचित्र सी आशंका यानी एक भय है वो व्याप्त हो जाता है। प्लेटफॉर्म पर खड़े असंख्य नर नारियों में मैं ईरा को ढूंढती हूँ। यानी जब मैं प्लेटफॉर्म पे किया जा सकता है कि जब दीपा है वो कोलकाता जाती है तो कौन से स्टेशन पर उतरती है, तो वो है हावड़ा स्टेशन। अब वो हावड़ा स्टेशन पर जैसे ही उतरती है तो उस जो असंख्य जो लोग हैं, बहुत सारे जो लोग हैं, उन लोगों के अंदर वो ईरा को ढूंढती है। और ईरा कौन है? इसकी एक सहेली है जो पहले से ही कोलकाता में रह रही है। तभी किसी के हाथ के स्पर्श ने मैं बुरी तरह से चौंक जाती हूँ। यानी अब वो ढूंढ रही है, तभी पीछे से किसी ने उसके हाथ से स्पर्श किया तो वो एकदम से चौंक जाती है। पीछे देखती हूँ तो ईरा खड़ी है, यानी पीछे जब देखती हूँ तो ईरा है वो खड़ी है जो इसकी सहेली है। सारी भीड़ को चीरकर हम रेड रोड पर आ जाते हैं, यानी उस भीड़ से बाहर निकलकर हम रोड पे आ जाते हैं। उस रोड का नाम है रेड रोड। चौड़ी शांत सड़क है, रेड रोड है वो चौड़ी भी है और शांत, ज्यादा उस पर ट्रैफिक नहीं है। मेरे दोनों ओर लंबे चौड़े खुले मैदान है, यानी दोनों ओर लंबे चौड़े खुले मैदान है। क्यों? ईरा कौन कौन लोग होंगे इंटरव्यू में, यानी अब वो ईरा से बातें कर रही है कि ईरा बता कौन कौन लोग होंगे इंटरव्यू। मुझे तो बड़ा डर लग रहा है, यानी ये कह रही है कि मुझे तो इंटरव्यू में जाने से बड़ा डर लग रहा है। जिसने अपना सारा कैरियर अपने आप बनाया वह भला इंटरव्यू में डरी, यानी ये बात है वो कही है ईरा ने। ईरा कहती है कि जिसने सारा कैरियर अपने हाथों से बनाया है, खुद अकेली है, वहां पर रह रही है, पढ़ाई कर रही है, और तुम इंटरव्यू से डर रही हो। फिर कुछ देर ठहर कर कहती है, अच्छा भैया भाभी तो पटना ही होंगे, जाती है कभी उनके पास भी या नहीं। यानी फिर वो बोलती है कि जो भैया भाभी है वो तो पटना में ही होंगे और उनके पास में कभी तू जाती है या नहीं जाती है। तो जो
दीपा नाम की लड़की है, उसके पिताजी का देहांत हो गया है और ये यहाँ पर आ गई है, कहाँ पर, कानपुर में, और कानपुर में रहकर पीएचडी की तैयारी कर रही है। और इनके भैया और भाभी है वो कहाँ रह रहे हैं, पटना में। तो आपसे देखो यहाँ पर पटना शहर का जिक्र हुआ, मैंने आपको कहा था पटना शहर का जिक्र कम ही होता है। पटना की जो दीपा नाम की लड़की है वो पटना से है, और जब वो पटना में पहले रहती है उस टाइम वो जो छोटी होती है 18 वर्ष की उम्र में, वो निशित नाम के लड़के से प्यार करती है। तो इसका पूर्व प्रेमी है वो निशित है, बाद में वो अभी वो वर्तमान में संजय से प्यार करती है। तो ये कह रही है कि तो भैया भाभी है वो पटना में होंगे, उसके पास में कभी तू जाती है या नहीं जाती है, ये पूछ रही है ईरा। कानपुर आने के बाद एक बार गई थी। अब जो कह रही है दीपा कि मैं कानपुर आने के बाद में एक बार ही गई हूँ, कभी कभी यूं ही पत्र लिख देती हूँ, यानी कभी कभी पत्र लिख देती हूँ, क्योंकि उस टाइम जब ये कहानी लिखी गई उस टाइम फोन नहीं थे, तो ये पत्र व्यवहार होता था। भाई कमाल के लोग हैं, ये बात कह रही है ईरा कि भाई कमाल के लोग हैं। बहन को भी नहीं निभा सके, यानी एक बहन है जिसको भी वो नहीं निभा सके। मुझे ये प्रसंग कतई पसंद नहीं, मैं नहीं चाहती कि कोई इस विषय पर बात करे, मैं मौन ही रहती हूँ। अब यहाँ से क्वेश्चन आएगा, ये लाइन देगा, मुझे ये प्रसंग कतई पसंद नहीं, मैं नहीं चाहती कि कोई इस विषय पर बात करे, मैं मौन ही रहती हूँ। यानी ये जब लाइन आएगी तो आपको, अभी पढ़ रहे हो तब तो पता है किसने कही है क्या कही है, पर जब एग्जाम में अच्छे से पढ़ के नहीं जाते हो तो आपको पता नहीं चलेगा। यानी मुझे ये प्रसंग कतई पसंद नहीं, मैं नहीं चाहती कि कोई इस विषय पर बात करे, मैं मौन ही रहती हूँ। ये बात किसने कही है, तो ये बात है वो दीपा ने कही है। दीपा ने कही है, और किन के लिए कही है कि भाई मैं ये प्रसंग कतई पसंद नहीं करती, ये बात किसके लिए, तो प्रसंग का मतलब है जो भैया भाभी के बारे में कोई बात करे उसके बारे में मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हूँ। ईरा का छोटा सा घर है, सुंदर ढंग से सजाया हुआ, यानी ईरा है जब वो ये घर पहुंच जाती है तो ईरा का एक छोटा सा घर है और बहुत ढंग से सजाया हुआ है। उसके पति के दौरे पर जाने की बात सुनकर पहले तो मुझे अफसोस हुआ था, यानी ये कह रही है कि जो उसका पति है वो कहीं दौरे पे गया हुआ है, यानी बाहर गया हुआ घर से। तो पहले तो इनको अफसोस हुआ कि वो अगर यहाँ रहते तो अच्छा होता कि वो हमारे इंटरव्यू में कुछ हेल्प करते, पर उनका बच्चा भी बड़ा प्यारा है। शाम को ईरा मुझे कॉफी हाउस ले जाती है, यानी अब उनके जो परिवार वाले हैं उसके अंदर एक बच्चा है छोटा सा, जिसका बच्चे का नाम है यहाँ पर मुन्नू है। बच्चे का नाम क्या है, मुन्नू है, जो छोटा सा है और बड़ा प्यारा है। अब वो घर में जब चली गई है तो शाम के टाइम ये कहाँ जाती है घूमने के लिए, कॉफी हाउस। आगे देख, कॉफी हाउस जाती है, अचानक मुझे वहां निशित दिखाई देता है, यानी अचानक से जब ये कॉफी हाउस पर बैठे हुए है और वहां पर उसको निशित नाम का जो लड़का दिखाई देता है जो इसका पूर्व प्रेमी है। मैं सकपका कर नजर घुमा लेती हूँ, यानी मैं एकदम से घबरा कर उससे नजर फेर लेती हूँ कि ऐसा लगे कि मैं उसको नहीं देख रही हूँ, पर वह हमारी मेज पर ही आ पहुंचता है, यानी कॉफी पीने के लिए जिस मेज पे बैठी हुई है तो वो भी उसी मेज पे आकर बैठ जाता है। विवश होकर मुझे उधर देखना पड़ता है, यानी विवश होकर मुझे उधर देखना पड़ता है, मजबूरी है, नमस्कार भी करना पड़ता है, फिर मैं उससे नमस्कार भी करती हूँ। ईरा का परिचय भी करवाना पड़ता है, ईरा का परिचय करवाते हूँ कि भाई ईरा है, ये मेरी सहेली है, ये बातें भी उसको बताती हूँ निशित को। ईरा पास ही कुर्सी पर बैठने का निमंत्रण दे देती है, यानी ईरा उसे बोल देती है कि आप पास में ही बैठ जाओ, जो पास वाली कुर्सी है तो वहां पर वो बैठ जाता है। कब आई ये बात कही है निशित ने, निशित ने कही है किससे, दीपा से। आज सवेरे ही, यानी आज सवेरे ही आई हूँ, क्योंकि सुबह ही तो आई थी, शाम को ये कॉफी पीने के लिए गए हैं। अभी ठहरोगी, ठहरी कहाँ हो, यानी अभी यहाँ पर रुकोगी और ठहरी कहाँ हो, जवाब ईरा देती है, यानी कहने वाली ये सारी बातें वो पूछ तो वो मेरे से रहा है पर जवाब है वो ईरा दे रही है। मैं देख रही हूँ, मैं सिर्फ चुपचाप देख रही हूँ, ये जवाब सारे ईरा दे रही है। निशित बहुत बदल गया है, यानी अब जो मन में ये विचार करी दीपा की निशित बहुत बदल गया है, उसने कवियों की तरह बाल बढ़ा लिए, यानी कवि जिस प्रकार लंबे बाल रखते हैं तो उस प्रकार इन कवियों की तरह लंबे बाल बढ़ा लिए हैं। कॉफी हाउस से धर्मतला तक वह पैदल चलता हुआ हमारे साथ आता है, यानी जब कॉफी पीने के बाद में हम वहां से रवाना हो जाते और रवाना होकर हम पैदल पैदल चलते, कहां से, कॉफी हाउस से धर्मतला तक, कॉफी हाउस से धर्मतला तक वो पैदल पैदल आते हैं। ईरा उससे बात कर रही है मानो वह ईरा का ही मित्र हो, यानी ईरा उससे इस प्रकार पहले बार मिली है पर इस प्रकार वो खुल गई है, उनसे बातें कर रही है कि जैसे लगता है कि वो ईरा का ही मित्र हो। ईरा अपना पता समझा देती है, यानी ईरा उसे अपना पता समझा देती है कि मेरा घर कहाँ है।
और वह दूसरे दिन 9 बजे आने का वायदा करके चला जाता है। यानी वो कह रहा है कि मैं सुबह, क्योंकि ये सारी बातें उसको समझ आती है कि ये इंटरव्यू देने के लिए आई है, इनका ये है, सारा परिचय बता देती है। तो वो सुबह कहता है कि सुबह 9 बजे मैं आ रहा हूं। पूरे 3 साल बाद निशित का यूं मिलना न चाह कर भी जैसे सारा अतीत आंखों के सामने खुल जाता है। यानी ये 3 साल बाद, तो आपसे पूछेंगे क्वेश्चन, जो दीपा उसे निशित कितने साल बाद मिला था, तो 3 साल बाद में, 3 साल बाद में मिला था। तो 3 साल बाद में मिलने के बाद में ये सारा जो वृत्तांत है, जो अतीत का मतलब जो पुराना है, वो पुरानी चीजें एकदम से सामने आ जाती है। बहुत दुबला हो गया है निशित, लगता है जैसे मन में कहीं कोई गहरी पीड़ा छुपाई बैठा है। यानी दीपा मन में सोच रही है कि जो निशित नाम है का लड़का है ना, वो बहुत दुबला हो गया, जो इसका पूर्व प्रेमी है। इसको लगता है कि वो कहीं अंदर है ना, कोई गहरी कोई पीड़ा है जिसको छुपा रखा है। मुझसे अलग होने का दुख तो नहीं साल रहा इसे। यानी अब इसके मन में आ रहा है कि ऐसा तो नहीं कि ये मेरे से अलग हो गया, तो इसके अंदर ऐसी पीड़ा हो कि ये उसका दुख है, इसको हो रहा हो। कल्पना चाहे कितनी भी मधुर क्यों ना हो, एक तृप्ति युक्त आनंद देने वाली क्यों ना हो, पर मैं जानती हूँ ये झूठ है। यानी ये ऐसे करे कि इसको ऐसे विश्वास हो रहा है कि ये शायद मेरे लिए इतना दुबला पतला हो गया कि इसने मेरे को छोड़ दिया है, पर ये मैं सिर्फ एक कल्पना कर रही हूँ। कल्पना है वो एक आनंददायक होती है, परंतु ये झूठ है कि ऐसा उसके अंदर कुछ भी नहीं है। यदि ऐसा ही होता, ऐसा ही था, तो कौन उसे कहने गया था कि तुम इस संबंध को तोड़ दो। उसने अपनी इच्छा से ही तो ये सब किया था। यानी अगर ऐसा ही होता तो मैंने तो उसको कभी छोड़ा नहीं है, उसने खुद ही अपने आप ही ये संबंध तोड़ा है। जब वह मेज के पास आकर खड़ा हुआ तो क्यों नहीं मैं कह दिया कि माफ कीजिए, मैं आपको पहचानती नहीं। यानी ये कह रही कि जब वो मेज के पास में आकर खड़ा हो गया तो मैं इसको ऐसे भी बोल सकती थी कि माफ कीजिए, मैं आपको पहचानती नहीं हूं, पर मैं ऐसा नहीं कर पाई। उसकी सूरत भी नहीं देखना चाहती, मैं उससे नफरत करती हूँ। अच्छा है, यानी ये कह रही है कि मैं उसकी सूरत नहीं देखना चाहती हूँ। कौन कह रही है? दीपा कह रही है कि मैं उससे नफरत करती हूँ। आए कल, अच्छा है, आए कल मैं उसे बता दूंगी कि जल्दी ही मैं संजय से विवाह करने वाली हूँ। यानी ये जब सुबह मैंने इसको कहा कि मॉर्निंग में आएगा ये 9 बजे, तो जब सुबह कल आएगा ये, तो मैं इसको बता दूंगी कि मैं जल्द ही संजय से शादी करने वाली हूँ। ये भी बता दूंगी कि मैं पिछला सब कुछ भूल चुकी हूँ, और ये भी बता दूंगी कि आप जो मेरे पास में आ रहे हो तो मैं आपको जानती नहीं हूँ, पिछला मैं सब कुछ भूल चुकी हूँ। ये बातें ये दीपा अपने मन में कर रही है, कल्पना कर रही है। ये सब सोचने के साथ साथ जाने क्यों मेरे मन में ये बात भी उठ रही थी कि 3 साल हो गए, अभी तक निशित ने विवाह क्यों नहीं किया। यानी ऐसा सोचते हुए मेरे मन में ये भी विचार आ रहे हैं कि इतना सब कुछ हो गया, फिर भी 3 साल हो गए, ठीक है, अभी ये नौकरी लगा हुआ, फिर भी इसने 3 साल के अंदर किसी से शादी क्यों नहीं की। इसके अंदर क्या, भाई मन के अंदर क्या चल रहा है निशित के? ना करे मुझे क्या। फिर बाद में वापस विचार आता है कि चाहे करे या नहीं करे, मेरे को क्या लेना देना है। इसे इसके अंदर अंतर्द्वंद है, वो मन के अंदर चल रहे दीपा के। क्या वह आज भी मुझसे कुछ उम्मीद रखता है? हूँ मूर्ख कहीं का, संजय मैंने तुमसे कितना कहा था कि। यानी अब ये कह रही है कि क्या ये जो निशित नाम का लड़का है, क्या मुझसे आज भी उम्मीद रखता है। फिर ऐसा करते हुए वापस दिमाग में लाती है संजय के बारे में कि संजय को मैंने कितनी बार कहा था। आगे है, मेरे साथ चलो, पर तुम नहीं आए। यानी ये कह रही है कि अगर आप मेरे साथ आते, संजय को ये वापस मन में विचार कर रही है कि मैंने आपको कितनी बार कहा था कि आप मेरे साथ चलो, अगर साथ चलते तो ये ऐसा लफड़ा नहीं होता कि ना तो वहां पर निश्चित मिलता, ना निश्चित मेरे साथ होता। इस समय जबकि मुझे तुम्हारी इतनी याद आ रही है, बताओ मैं क्या करूं। यानी अब मेरे को इतनी याद आ रही है, यानी संजय इसका जो वर्तमान प्रेमी है उसकी इसको अब याद आ रही है। अब ये कह रहे कि बताओ मैं क्या करूं। अब बात आगे है कोलकाता। कोलकाता में नौकरी पाना इतना मुश्किल है, इसका मुझे गुमान तक नहीं था। ईरा कहती है कि 150 की नौकरी के लिए खुद मिनिस्टर तक सिफारिश करने पहुंच जाते। यानी नौकरी पाना इतना मुश्किल है, इसका मुझे गुमान नहीं था। ये वाक्य किसने कहा? तो ये तो वाक्य दीपा ने कहा है। आगे ईरा कहती है, अब ईरा क्या कहती है कि 150 की नौकरी के लिए खुद मिनिस्टर तक सिफारिश करने पहुंच जाते हैं। यानी ये कह रही है कि जब इंटरव्यू ऐसे होते हैं ना, तो 150 रुपए महीने की जो तनख्वाह होती है, तो उस 150 रुपए की तनख्वाह के लिए लोग है जो सिफारिश करने के लिए पहुंच जाते हैं।
फिर ये तो 300 का जॉब है। अब यहाँ से क्वेश्चन बनाएंगे कि दीपा जिस इंटरव्यू के लिए जा रही थी वो कितने रुपए का जॉब था, तो 300 का जॉब था। यानी 150 के लिए भी लोग सिफारिश करने पहुंच जाते हैं, तो ये तो 300 का है। वर्तमान में ऐसे हो रहा है जैसे मान लिया किसी को फर्स्ट ग्रेड बनना हो, सेकंड ग्रेड बनना हो, आईएएस आरएस बनना हो, तो वहां तो सिफारिश करते ही करते हैं लोग। बाकी तो लोग तो एक चपड़ासी की जो नौकरी होती है ना, वहां पर भी करने पहुंच जाते हैं सिफारिश करने के लिए। तो वर्तमान में भी यही स्थिति है अभी। निशित सवेरे से शाम तक इसी चक्कर में भटका है, यहाँ तक कि उसने अपने ऑफिस से भी छुट्टी ले ली है। वह क्यों मेरे काम में इतनी दिलचस्पी ले रहा है? यानी अब निशित क्या है कि निशित है वो सुबह से शाम तक, जब वो शाम को गया था ना, तो वो पूरे दिन और रात इसी चक्कर में घुमा है कि भाई कल उसका इंटरव्यू है, तो उस इंटरव्यू के लिए क्या क्या व्यवस्था करनी है। तो ये कह रहा है कि निश्चित सवेरे से शाम तक इसी चक्कर में भटका, यहाँ तक कि उसने अपने ऑफिस से छुट्टी भी ले ली। यानी उसने ऑफिस से छुट्टी ले ली, क्योंकि छुट्टी नहीं लेगा तो उसको टाइम नहीं मिलेगा, तो उसने ऑफिस की छुट्टी भी ले ली। अब ये दीपा मन में कर रही वो क्यों मेरे लिए इतना कर रहा है। यानी अब जब अब संबंध ही टूट गए, उसके और मेरे बीच में कोई संबंध ही नहीं रहे, फिर भी वो मेरे लिए इतना क्यों कर रहा है। तो उसका परिचय बड़े बड़े लोगों से, किसका परिचय? निशित का। निशित का परिचय बड़े बड़े लोगों से, और वह कहता है कि जैसे भी होगा वह काम मुझे दिलाकर ही मानेगा। यानी कि कुछ भी हो जाए, ये जो नौकरी है ना, ये मैं तेरे को दिलाकर ही मानूंगा। 9:45 यानी 9:45 कि करीब जब मैं अपने टूटी नहीं टूटे है यहाँ पर, टूटे हुए बाल फेंकने खिड़की पर गई तो देखा घर से थोड़ी दूर पर निशित टहल रहा है। वह लंबे बाल, कुर्ता पाजामा। यानी निशित है, उसको 9 बजे के लिए कहा था कि भाई 9 बजे मैं आऊंगा, परंतु वो तो 8:45 15 मिनट पहले ही एक जो रोड है बाहर उस पर टहल रहा है। मैं, यानी मैं का मतलब दीपा। दीपा को कैसे पता चला कि जब वो उसके टूटे हुए बाल है वो चोटी बना रही थी, तो उसके टूटे हुए बाल वो खिड़की से फेंक रही थी, तो उसको वो निशित दिखाई दिया। लंबे बाल है और कुर्ता पाजामा पहना हुआ है। तो वह समय से पहले ही आ गया, संजय होता तो 11 के पहले नहीं पहुंचता। कहने का मतलब कि ये तो समय से पहले आ गया। अगर संजय होता तो, क्योंकि संजय की आदत है लेट आने की, तो अगर 9 बजे को बुलाए तो 11 बजे वो 1-2 घंटे लेट ही आता, तो 11 के पहले नहीं पहुंचता। समय पर पहुंचना तो वह जानता ही नहीं, यानी संजय है वो समय पर पहुंचना नहीं जानता है। मैंने उसे कोलकाता आने का मकसद बताया तो लगा कि वह बड़ा प्रसन्न हुआ। यानी मैंने उसे कोलकाता आने का मकसद बताया तो लगा कि वो बड़ा प्रसन्न हुआ। यहाँ पर प्रसन्न कौन हुआ है? यहाँ पर निशित प्रसन्न हुआ है कि निशित को मैंने ये बताया कि मैं कोलकाता क्यों आई हूँ, तो उन्हें बताया कि मैं इंटरव्यू के लिए कोलकाता आई हूँ। वह बैठे बैठे फोन करके उसने इस नौकरी के संबंध में सारी जानकारी प्राप्त कर ली, कैसे क्या करना होगा। यानी वो बैठे बैठे फोन से ही सारी जानकारियां वो प्राप्त कर ली कि मेरे को क्या क्या करना है, इसके बारे में कहाँ कहाँ कैसी व्यवस्था रहेगी। उसकी योजना भी बना डाली। बैठे बैठे फोन से ऑफिस को सूचना भी दे दी कि आज वह ऑफिस नहीं आएगा, यानी ऑफिस से उन्हें छुट्टी ले ली, वहां बैठा बैठा ही सारी व्यवस्था कर ली। विचित्र स्थिति मेरी हो रही थी। अब ये सारी स्थितियां देखकर विचित्र स्थिति मेरी हो रही थी, मेरे को आश्चर्य हो रहा था। यहाँ पर आश्चर्य किसको हो रहा है? दीपा को। उसके इस अपनत्व भरे व्यवहार को मैं स्वीकार भी नहीं कर पाती। यानी उसका इतना जो अपनत्व, जो इतना प्यार भरा जो व्यवहार है, इसको मैं स्वीकार भी नहीं कर पाती, क्योंकि हमारे बीच में तो जो रिश्ता है वो टूट चुका है। नकार भी नहीं पाती थी, और अब मैं जो ये जो अपनत्व दिखा रहा है, तो मैं तो ना तो इसको मना कर पा रही हूँ और ना ही इसको स्वीकार कर पा रही हूँ। सारा दिन मैं उसके साथ घूमती रही, यानी सारा दिन, क्योंकि इंटरव्यू का सिलसिला था, तो सारा दिन मैं उसके साथ घूमती रही, पर काम की बात के अतिरिक्त उसने एक भी बात नहीं कही। कहने का मतलब दोनों हम अनजान ही बने रहे। सिर्फ हमारे बीच में बातें क्या हो रही थी? उस इंटरव्यू की संबंध में ही बातें हो रही थी। बाकी पिछला हमारे साथ में जो प्यार था, हम दोनों आपस में प्रेमी थे, इसके बारे में किसी भी तरह की कोई चर्चा नहीं हुई। मैं कई बार चाहा कि संजय की बात बता दूं, पर बात बता नहीं सकी। यानी मेरे मन में कई बार आया कि मैं अब संजय से प्यार करती हूँ और संजय से शादी करने वाली हूँ, ये विचार मेरे मन में कई बार आया कि इसको बता दूं, पर मैं बता नहीं पाई। शाम को हम घर लौटते हैं, मैं उसे बैठने को कहती हूँ पर वह बैठता नहीं। अच्छा तो चलता हूँ, यंत्र चालित से मेरे हाथ जुड़ जाते। यानी जब शाम को हम घर पहुंचते तो उसको मैं बैठने के लिए कहती हूँ, पर वो बैठता नहीं है।
वो कहता है कि नहीं मैं चलूंगा। तो यंत्र चालित का मतलब है जिस प्रकार एक यंत्र होता है उसी प्रकार मैं भी हाथ जोड़ के उसको नमस्कार करती हूँ और वो चला जाता है। वह लौट पड़ता है और मैं ठगी सी देखती रहती हूँ, यानी वो चला जाता है और मैं देखती रह जाती हूँ। आगे देखो, सोते समय मेरी आदत है कि संजय के लाए हुए फूलों को निहारती रहती हूँ, यानी ये अब इसको बातें याद आ रही कहाँ की, जब कानपुर में रहती थी उस कमरे में, तो वहां पर संजय और रजनीगंधा के फूल लाकर इसके कमरे में लगाता था। तो ये कह रही सोते समय मैं देर तक संजय के लाए हुए फूलों को निहारती रहती हूँ। यहाँ भी फूल नहीं है, यहाँ कोई फूल नहीं है। 3 दिन हो गए, यानी इसको आए हुए कितने दिन हो गए, 3 दिन हो गए। अभी ये कोलकाता में ही है। किसी ने बाहों में भरकर प्यार तक नहीं किया, यानी रोज शाम को जब ये संजय है वो इसके रूम पे आता था, ये शाम को घूमने के लिए जाते थे, फिर कमरे पे आकर वो रोज वो उसको, यानी ये कह रहा है कि बाहों में लेकर प्यार करता था। परंतु आज यहाँ पर मेरे को 3 दिन हो गए, कोई भी ऐसा करने वाला नहीं है। ये पुरानी जो बातें हैं इसकी, जो कानपुर में रहकर हो रही थी, इनको ये याद कर रही है अभी कोलकाता में। आगे देखिए, कोलकाता में आज सवेरे मेरा इंटरव्यू हो गया, यानी आज सवेरे मेरा इंटरव्यू। 3 दिन तो हो गए थे तो सब उठे, तो कहने का मतलब 4 दिन है कहाँ रही थी, कोलकाता में। कोलकाता आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि जो दीपा है कोलकाता में कितने दिन रही थी, तो 4 दिन। आज सवेरे मेरा इंटरव्यू हो गया, मैं शायद बहुत नर्वस हो गई थी, यानी मेरे को कुछ भी पता नहीं था और जैसे उत्तर मुझे देने चाहिए वैसे नहीं दे पाई, यानी घबरा गई थी। तो घबराने से मैं जैसे उत्तर मेरे को देने चाहिए थे वैसे उत्तर में इंटरव्यू में नहीं दे पाई। पर निशित ने आकर बताया कि मेरा चुना जाना करीब करीब तय हो गया है, यानी परंतु निशित ने, क्योंकि उसकी जान पहचान थी और सभी जगह उसने बोल दिया था, तो निशित ने आकर बताया कि तेरा इंटरव्यू तो हो गया है और लगभग लगभग तेरा ही चुना जाना निश्चित है कि तेरे को इस नौकरी में ले लिया जाएगा। मैं जानती हूँ ये सब निशित की वजह से हुआ है, यानी क्योंकि भाई ये तो नर्वस हो गई थी, एग्जाम में कुछ अच्छा कर ही नहीं पाई थी, तो इसको पता था कि मैं पास नहीं हो पाऊंगी। परंतु ये जब निश्चित कह रहा है कि तेरा चुना जाना निश्चित है, तो इसके मन में आ रहा है कि ये सब कुछ निश्चित की वजह से हुआ है, कि उसने ही सब कुछ किया है। निश्चित इतने दिन बाद एक बार फिर मुझे बड़ा प्यारा सा लगा, यानी निश्चित है वो 3 साल का जो पीरियड हो गया इसके अंदर इनके बीच में कोई संबंध नहीं रहे, तो इतने दिनों के बाद में ये निश्चित मुझे बड़ा प्यारा सा लगा आज। शायद वह केवल मेरे प्रति किए गए अन्याय का प्रतिकार करने के लिए ये सब कर रहा है, यानी उसको लग रहा है कि उसने अन्याय किया था मेरे को छोड़कर, तो उसको वो भुलाने के लिए वो मेरे को ऐसा कर रहा है। पर क्या वह समझता है कि उसकी मदद से नौकरी पाकर मैं उसे क्षमा कर दूंगी? पर जो दीपा है वो सोच रही है कि ऐसा करने से क्या मैं उसको क्षमा कर दूंगी, कि उसको मेरे को नौकरी दिला देगा तो मैं पिछली सारी बातें भूल जाऊंगी, या जो कुछ उसने किया है उसे भूल जाऊंगी? असंभव, यानी ऐसा संभव नहीं है। मैं कल ही उसे संजय की बात बता दूंगी, यानी फिर उसके मन में वापिस आता है कि वो जो पुराना जो दर्द है इसके अंदर मन में बार बार उठ रहा है कि कल ही मैं उसे बता दूंगा कि मैं संजय से शादी करूंगी, मेरी नजदीक आने की इतनी जरूरत नहीं है। आज तो इस खुशी में पार्टी हो जाए, आज तो इस खुशी में पार्टी हो जाए, ये वाक्य किसने कहा था? तो ये वाक्य निशित ने कहा है। काम की बात के अलावा ये पहला वाक्य मैं उसके मुंह से सुनती हूँ, यानी काम के अलावा और सारी बातें काम की ओर थी, काम के अलावा पहली बार उसने ऐसा कहा है। मैं ईरा की ओर देखती हूँ, यानी अब ईरा और दीपा और जो निशित तीनों बैठे हुए थे और निशित ने कहा कि आज तो पार्टी हो जाए, तो अब वो दीपा वो ईरा की ओर देखती है। वह प्रस्ताव का समर्थन कर के भी मुन्नू की तबीयत का बहाना लेकर अपने को काट लेती है, यानी उसने ये तो कह दिया कि हाँ पार्टी आज तो शाम को पार्टी हो जाए, वो पार्टी में चलेंगे, परंतु उसने बहाना बना लिया कि आप अकेले जाओ दोनों, मैं पार्टी में आपके साथ नहीं चलूंगी, क्योंकि मुन्नू है उसकी तबीयत खराब है, और मुन्नू कौन है? ईरा का बेटा है। अकेले जाना मुझे कुछ अटपटा सा लगा। अब अकेले साथ में जाना है किसके? भाई दीपा और निशिता दोनों अकेले जाएंगे, तो दीपा को थोड़ा अटपटा सा लगा। अभी तक तो काम का बहाना लेकर घूम रही थी, पर अब कहने का मतलब इतनी देर तो मैं जो इनके साथ में घूम रही थी तो एक काम का बहाना था कि भाई इंटरव्यू के सिलसिले में घूम रहे हैं, पर अब घूमने के लिए तो सिर्फ पार्टी में जा रहे हैं, तो अकेले मेरे को थोड़ा अच्छा नहीं लगा, क्योंकि क्या बातें करेंगे अब। फिर भी मैं मना नहीं कर पाती, फिर भी मैंने मना नहीं किया। अंदर जाकर तैयार होती हूँ, मुझे याद आता है निशित को नीला रंग बहुत पसंद है, यानी मैं अंदर जाकर कमरे में जाकर तैयार होने लग जाती हूँ पार्टी के लिए। परंतु मेरे को याद आता है कि निशित को नीला रंग है, जब वो दोनों प्रेमी थे तो इनको पता था कि निशित को नीला रंग है वो अच्छा लगता है, इसलिए मैं नीले रंग की साड़ी पहनती हूँ। मैं नीली
साड़ी ही पहनती हूँ। सीढ़ियों पर निशित हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहता, इस साड़ी में तुम बहुत सुंदर लग रही हो। यानी जब वो मैं नीचे उतर रही हूँ सीढ़ियों से, तो वो निशित मेरे को कहता है कि तुम इस साड़ी में बहुत सुंदर लग रही हो। मेरा चेहरा तमतमा जाता है, कहने का मतलब चेहरे पे गुस्सा आ जाता है। मुझे ऐसी बातें सुनने की जरा भी आदत नहीं है, यानी ऐसी बातें कोई करे तो मेरे को अच्छा नहीं लगता है। संजय ने कभी मेरे कपड़ों पर ध्यान नहीं देता। संजय है ना, वो जो इसका वर्तमान प्रेमी है, वो इन कपड़ों पर कभी ध्यान नहीं देता, न ही ऐसी बातें करता है। कभी नहीं कहता है कि इसमें तुम सुंदर लगती हो या इसमें तुम अच्छी नहीं लगती हो, कुछ भी नहीं कहता है। जबकि उसे पूरा अधिकार है, यानी उसे मैं अभी प्यार कर रही हूँ तो उसको पूरा अधिकार है, वो मेरे को कह सकता है। और ये बिना अधिकार ऐसी बातें करे, यानी इसको तो कोई अधिकार ही नहीं, क्योंकि इसके और मेरे बीच में तो कोई संबंध ही नहीं रहा है। पर जाने क्या है कि मैं उस पर नाराज नहीं हो पाती हूँ, परंतु मैं उस पर नाराज नहीं हो पाती हूँ। किस पे? निशित पे। सच, संजय के मुंह से ऐसा वाक्य सुनने को मेरा मन तरसता रहता है। यानी सच बात तो यह है कि ऐसा वाक्य अगर संजय कहे तो उसके लिए मेरा मन है वो तरसता रहता है। पिछले 2.5 साल में से मैं संजय के साथ रह रही हूँ, यानी संबंध को टूटे हुए, निशित से संबंध को टूटे हुए 3 साल हो गए। निशित से संबंध टूटे हुए 3 साल हो गए, और पिछले 2.5 साल से किसके साथ रह रही है? संजय के साथ रह रही है। तो ये जो समय है ना, ये एक एक पॉइंट आपको दिमाग में अच्छे से रखना है। रोज ही शाम को हम घूमने जाते हैं, यानी रोज हम शाम को घूमने के लिए जाते। कौन जाते? संजय और दीपा रोज शाम को घूमने के लिए जाते, पर कभी वो ऐसी बातें नहीं करता है। आगे देखो, दोनों टैक्सी में बैठते हैं। मैं सोचती हूँ आज मैं इसे संजय की बात बता दूंगी। स्काई रूम, यानी ये स्काई रूम में जाते वहां घूमने के लिए, तो ये कह रहे कि आज मैं इसको संजय को सारी बातें बता दूंगी, संजय की सारी बातें बता दूंगी। किसको? निशित को। अब देखिए, एक तो है कि एक कॉफी पीने के लिए कॉफी हाउस जाते। कॉफी हाउस कौन जाते? ईरा और ये जो हमारे दीपा है, ये जाते और वहां पर इसको निशित मिलता है। और अब ये खुद जब पार्टी के लिए जा रहे तो स्काई रूम जा रहे। निशित बहुत सतर्कता से कोने में बैठा है। निशित है वो, जैसे हम गाड़ी में बैठे तो वो टैक्सी के अंदर एक कोने में बैठा हुआ, मैं अलग बैठी हूँ। बीच में इतनी जगह छोड़कर कि यदि हिचकोला खाकर भी टैक्सी रुके तो हमारा स्पर्श न हो। यानी कहने का मतलब बीच में इतनी जगह हमने छोड़ रखी है, अगर हिचकोला खाकर अगर अचानक से गाड़ी वाले ने ब्रेक भी लगा दिया तो भी हम पास पास नहीं आ सकते, आपस में टच नहीं हो सकते। हवा के झोंके से मेरी रेशमी साड़ी का पल्लू उसके समूचे बदन को स्पर्श करता हुआ उसकी गोदी में पड़कर फरफराता है। यानी हवा आ रही है जब गाड़ी चलती है तो वो मेरा जो रेशमी पल्लू है साड़ी का, वो इसके बदन से टकरा रहा है, उसके स्पर्श कर रहा है, वो उसे हटाता नहीं है। यानी जैसे उसके बदन पे जा रहा है तो उसके, मुझे लगता है ये रेशमी सुवासित पल्लू उसके तन मन को रस से भिगो रहा है। यानी मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पल्लू है, क्योंकि जो ये जो दो प्रेमियों के बीच में प्यार होता है तो ऐसे जो ये वातावरण जो बनता है ना, तो अपने आप ही मन के अंदर कुछ ऐसे भाव पैदा होते हैं। तो उसी का एहसास है वो दीपा कर रही है। ये स्पर्श उससे पुलकित कर रहा है। मैं विजय के अकथनीय आह्लाद से भर जाती हूँ। यानी मेरे को ऐसा लगता है कि जो ये स्पर्श, मेरी जो साड़ी का पल्लू उसको स्पर्श कर रहा है, तो अपने आप पुलकित हो रहा है, अंदर से रोमांचित हो रहा है। जो रस वाला टॉपिक हमने पढ़ा है, अच्छे से पढ़ा है मैंने, अगर नहीं देखा तो आप जाकर उसको देख लीजिए। और ऐसे में अकथनीय विचार, आह्लाद है, प्रेम के भाव है, मैं मेरे मन के अंदर पैदा कर रही हूँ। ये निशित कुछ बोलता क्यों नहीं? यानी निशित है जो पास में बैठा, पर ये बोलता क्यों नहीं? उसका योग कोने में दुबक कर निर्विकार भाव से बैठे रहना मुझे कतई अच्छा नहीं लगता। यानी वो इस प्रकार बैठा हुआ है, कुछ भी बातें नहीं कर रहा है, तो ऐसा मेरे को अच्छा नहीं लगता। किसको? दीपा को। एकाएक ही मुझे संजय की याद आने लगती है, और अचानक से मेरे को ऐसी बातें मन में सोचते हूँ तो फिर भी मेरे को संजय की याद आ जाती है। इस समय वह यहाँ होता तो उसका हाथ मेरी कमर में लिपटा होता। ठीक है, कहने का मतलब यहाँ पर अगर संजय होता तो संजय वो तो इस प्रकार जिस प्रकार ये कोने में बैठा है, निश्चित उस प्रकार नहीं बैठता, वो तो मेरे कमर में हाथ डाल के बैठता। मैं जानती हूँ कि जब निश्चित बगल में बैठा हो उस समय ऐसी इच्छा करना या ऐसी बात सोचना भी कितना अनुचित है। कहने का मतलब ये बातें जैसे मैं सोच रही हूँ, तो जो संजय की बातें सोच रही हूँ कि भाई वो कमर में मेरे हाथ डाल के बैठा, तो मेरे मन में ऐसे विचार आया कि निश्चित भी मेरे कमर में हाथ डाल के बैठे, तो ऐसा सोचना में गलत है। कहने का मतलब इस टाइम अगर मैं निश्चित के साथ में वो ऐसा सोच रही हूँ तो ये गलत है। अगर संजय मेरे साथ में होता और वो ऐसा करता तो वो सही था।
आमने सामने हम दोनों बैठ जाते हैं, मैं होस्ट हूँ, फिर भी उसका पार्ट वही अदा करता है, वही ऑर्डर देता है। कहने का मतलब होस्ट का मतलब पार्टी के लिए हम गए तो पार्टी मैं दे रही हूँ, होस्ट वो है, पार्टी देने वाली कौन है? दीपा है, क्योंकि दीपा का इंटरव्यू में सिलेक्शन हो रहा है, तो होस्ट मैं हूँ, फिर भी वो सारा काम कर रहा है, ऑर्डर वो दे रहा है। कहने का मतलब मेरा फर्ज बनता है कि ऑर्डर मैं दूं, पैसे मैं दूं, पर वो सारा काम वही कर रहा है। 3 दिन साथ रहकर भी हमने उस प्रसंग को नहीं छेड़ा, शायद नौकरी की बात ही हमारे दिमागों पर छाई हुई थी। कहने का मतलब 3 दिन हम साथ रह गए, फिर भी हमने जो संबंध विच्छेद किया था उसके बारे में, हम पहले प्रेमी थे, कुछ भी थे, तो इसके बारे में हमने कुछ भी बात नहीं की, हमारे दिमाग में दोनों के ही सिर्फ नौकरी ही छाई हुई थी। 3 साल पहले जो अध्याय सदा के लिए बंद हो गया, उसे पलट कर देखने का साहस शायद हम दोनों में किसी में नहीं है। कहने का मतलब हमारे बीच में जो प्रेम भाव था वो 3 साल पहले टूट चुका था, हमने अपने संबंध को तोड़ दिया था, और जो समय, जो सदा सदा के लिए जो एक हमारा जो अध्याय था वो अध्याय बंद हो गया था 3 साल पहले, उस अध्याय के पन्ने को खोलकर ना तो उसका सांस हो रहा था और ना ही मेरा। कहने का मतलब दोनों में ऐसी हिम्मत नहीं थी कि इसके बारे में हम चर्चा करें। शुरुआत वो भी नहीं करना चाहता था और शुरुआत मैं भी नहीं करना चाहती थी। उसके होठ फड़क रहे हैं और इस तरह पकड़े हुए उंगलियां कांप रही है, यानी उसके होठ ऐसे फड़क रहे हैं कि उसका कहना चाह रहा है और उसकी अंगुलियां वो कांप रही है। मैं जानती हूँ वह पूछना चाहता है, दीपा तुमने मुझे माफ तो कर दिया ना? यानी दीपा मन में विचार करे कि वो ऐसा, शायद ऐसा सोच रहा है कि उसने कहा कि दीपा तूने मुझे माफ तो कर दिया ना। और एकाएक ही पिछला सब कुछ मेरी आंखों के आगे तैरने लगता है, और ऐसे सोचते ही मेरे अंदर जो पिछला 3 साल पहले जो घटना हुई थी वो घटना मेरे सामने आ जाती है। पर ये क्या, ऐसे ही अपमानजनित पीड़ा, क्रोध और कटुता क्यों नहीं याद आती? कहने का मतलब एकाएक ही जो विचार याद आते हैं मेरे, तो मेरे अंदर वो जो इसने मेरे को अपमानित किया था, मेरा अपमान करके मेरे को छोड़ दिया था, तो ये सारी बातें जो मेरे को क्रोध आया था ये क्यों नहीं आ रही है? उसके मन में क्या विचार आ रहे? ये विचार नहीं आ रहे। मेरे सामने तो पटना में गुजारी सुहानी संध्याओं और चांदनी रातों के वे चित्र उभर कर आते। कहने का मतलब मेरे सामने तो वो आ रहे हैं कि जब हम प्यार करते थे दोनों और चांदनी रातों में, सुहानी रातों में साथ रहते थे, तो वो चीजें हैं वो मेरे सामने आ रही है, परंतु वो जो नफरत वाली जो चीजें जो मैं इससे क्रोध करती हूँ, इसने मेरे को जो रिश्ता वो तोड़ दिया था, तो ये बातें क्यों याद नहीं आ रही? जब घंटों समीप बैठ मौन भाव से हम एक दूसरे को नियारा करते, यानी घंटों हम एक दूसरे को आपस में बैठकर नियारा करते थे, ये भाव मेरे अंदर आ रहे हैं। आगे देखो, एक विचित्र सी स्वप्निल दुनिया, यानी ये एक सपनों की दुनिया है। मैं कुछ बोलना भी चाहती तो वह मेरे मुंह पर उंगली रखकर कहता, आत्मीयता के ये क्षण अनकहे ही रहने दो दीपा। कहने का मतलब ऐसा दीपा सोच रही है, हकीकत नहीं है, कि मैं अगर कुछ कहना चाहती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि निश्चित मेरे होठों पे अंगुली रखकर कह रहा है कि दीपा ये जो पुराने जो विचार है इसको अनकहे ही रहने दो, जो जैसा हुआ वो वैसा हो गया, उसको वापिस आप याद मत करो। निश्चित मुझे बिल नहीं देता। कहने का मतलब जो खर्चा हमने किया था पार्टी के अंदर तो उसका बिल है वो मुझे नहीं देने देता है। एक विचित्र सी भावना मेरे मन में उठती है कि छीना छपटी में किसी तरह मेरा हाथ उसके हाथ से छूट जाए। कहने का मतलब उसने मना कर दिया कि बिल मैं ही दूंगा, तो मैं छीना छपटी नहीं करता हूँ। अगर मैं छीना छपटी करती तो शायद मेरा हाथ उसके हाथ को छू जाए। मैं अपने स्पर्श से उसके मन के तारों को झंझना देना चाहती हूँ। कहने का मतलब दीपा मन में सोच रही है कि अगर मैं छीना छपटी करती तो मेरा हाथ उसके हाथ से लग जाता, और मेरा जब स्पर्श होता तो उसके मन में कुछ भाव पैदा होते, पर वैसा अवसर नहीं आता। कहने का मतलब पर ऐसा अवसर नहीं आता है कि वो पैसे देता है और मैं मना नहीं कर पाती हूँ। बिल वही देता है। मुझे लगता है कि निश्चित मेरे बहुत निकट आ गया है, बहुत ही निकट, यानी अब मेरे को एहसास हो रहा है कि निश्चित है वो वापस मेरे बहुत निकट आ गया है। बार बार मेरा मन करता है कि क्यों नहीं निश्चित मेरा हाथ पकड़ लेता, क्यों नहीं मेरे कंधे पर हाथ रख देता, मैं जरा भी बुरा नहीं मानूंगी, जरा भी नहीं। यानी अब इसके मन में ऐसे विचार आ रहे कि निशितन अगर मेरा हाथ पकड़ लेता, मेरे कंधे पे हाथ रख देता, तो मैं कुछ भी नहीं कहूंगी, इसको कुछ भी बुरा नहीं मानूंगी। ऐसा ये विचार है जो करे, क्योंकि इसके अंदर प्यार पैदा हो रहा है, जो पुराना जो प्यार है वो वापिस जग रहा है उसके दीपा के। अब जो आगे है कोलकाता में ही है, वो आगे की जो कहानी है वो हम अगली क्लास के अंदर करेंगे, क्योंकि ये कहानी जैसे बड़ी हो रही है, आधे घंटे से ज्यादा टाइम हो गया है।
उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कीजिए। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत।